हेलो माय फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एमएस एक्सेल के अंदर रिव्यू मेन्यू पढ़ाऊंगा। रिव्यू मेन्यू के अंदर सबसे पहले हमारे पास है स्पेलिंग। तो स्पेलिंग क्या करता है, ये बेसिकली हमारे स्पेलिंग को चेक करता है, ग्रामर को चेक करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई शीट बना रहे थे और आपने कोई नाम लिखा है या कोई इंग्लिश का वर्ड यूज़ किया हुआ है, अगर आपको शक है कि मेरा काम सही या गलत है, तो आप यहाँ पे आके इसको बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मगर अभी वहाँ कोई मिस्टेक नहीं है, तो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं दिखा रहा है। समझ आए आपको? अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक होती, जैसे कि हम यहाँ लेते हैं और डेफिनेटली, तो अगर ऐसी मिस्टेक अगर नज़र आएगी तो वो क्या कर देगा, हमें बता देगा। अब देखिए जैसे इसने मुझे लिखा, तो हमें क्या, जैसे मैं क्या बता रहा है कि देखिए आपने जो लिखा हुआ है ना, नॉट इन डिक्शनरी, यानी कि जो डिक्शनरी के अंदर ये मौजूद नहीं है। तो आप सजेशन दीजिए कि आप ये चाहते हैं, क्या ये चाहते हैं या ये चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं तो क्या करते हैं, आप इसको चेंज ऑल कर दें। अगर इसको सिर्फ एक को चेंज करना चाह रहे हैं तो सिर्फ चेंज कर दें, या अगर आप चाहते हैं इग्नोर करना चाहते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं यार छोड़ो, तो इग्नोर कर दें वर्ड्स। अगर इग्नोर जितने भी ऐसे वर्ड हैं सबको इग्नोर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन, वो हमारे पास है एड टू डिक्शनरी। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा नाम, जैसे मेरा नाम नवीद है, तो ये तो इंग्लिश का वर्ड नहीं है ना, तो ये इसके अंदर डिक्शनरी के ऐड नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ कि ये बार बार मुझे मैसेज ना दे कि ये गलत है जो भी है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली क्या करूँगा, एड टू डिक्शनरी कर दूंगा। ये तो नहीं करूँगा, मगर मैं ना नवीद आएगा उसको एड टू डिक्शनरी कर दूंगा, तो जब भी मैं काम करूँगा तो मुझे वो एरर नहीं देगा, क्योंकि वो डिक्शनरी के अंदर मौजूद होगा। समझ आया आपको? उसके बाद हमारे पास है रिसर्च, यानी कि कोई वर्ड का रिसर्च करना हो तो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। समझ आया आपको? उसके नेट की ज़रूरत होगी तब वो कर लें। उसके बाद हमारे पास है ये भी डेफिनेट रिसर्च, यानी कि अगर हमारे पास हो, तो बेसिकली अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे करता हूँ, तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है। ये बेसिकली ये ट्रेजर और रिसर्च दोनों एक ही वर्ड है। ये दोनों एक ही काम कर रहे थे। किस तरह से कि अगर मैं कहूँ किसी को कि बैठ जाओ, सही है, या मैं कहूँ कि तशरीफ़ रखें, या मैं कहूँ इधर आ जा, तो ये बेसिकली क्या है, ये तीन चार वर्ड जो एक है ना, तकरीबन एक ही मीनिंग दे रहे हैं, मगर क्या अंदाज बयां चेंज है। यानी कि अगर हम किसी मोअज़्ज़ज़ शख्स से बात कर रहे होंगे तो हम ये कहेंगे जी तशरीफ़ रखें, दोस्त से बात करोगे तो बैठ बोलते ना, या इधर आ। तो डेफिनेटली हमारे पास क्या, एक ही वर्ड के बहुत सारे हम एक तरीके निकाले होते हैं ना। इसी तरह से हमारे पास ये ट्रेजर रिसर्च क्या कर रहा होता है कि जैसे मैं ट्रेजर करता हूँ तो रिसर्च करता है कौन सा वर्ड, यानी कि मैं कहूँ कि सिट, तो अब ये सिट का क्या है, एक अंदाज है बयां तो चेंज करके आ रहा है, बी सीटेड आ रहा है, बी सीटेड सिट डाउन आ रहा है, टेक अ सीट आ रहा है। सर समझ है आपको? तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये बस एक ही वर्ड के तरीके बता रहे हैं किस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। समझ है आपको? उसके बाद हमारे पास है ट्रांसलेट, यानी कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है या आपके पास कोई शीट पड़ी हुई है, यानी कि अगर आपकी शीट फॉर एग्जाम्पल आपका चाइना वाला ताल्लुक है, किसी मुल्क के साथ ताल्लुक हो सकते हैं, आप कोई काम डील करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि वो जितनी भी शीट जितने काम करते हैं वो अपनी ज़बान बना रहे होते हैं, आपको नहीं आता, आपको सिर्फ इंग्लिश उर्दू आती है। तो उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेफिनेट ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। मगर ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आप यहाँ से करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे यार, ट्रांसलेट चले जाए, जैसे ट्रांसलेट में जाएंगे आपको बताना पड़ेगा कौन से लैंग्वेज से कहाँ से। मैंने कहा कि भाई इंग्लिश से किस में कर दो, इसमें कर दो। मेरे पास अभी इंटरनेट नहीं है, तो इसलिए क्या कर रहा है, ये मेरे पास ऑप्शन नहीं दे रहा है। आपके पास इंटरनेट होगा तो पूरे ऑप्शन दे रहा होगा, यहाँ पे उर्दू का भी वर्ड आएगा, हिंदी का वर्ड भी आएगा, चाइनीज़ का वर्ड भी आएगा। समझ आए आपको? तो यहाँ पे लिखना है कौन सी ज़बान में है, और नीचे लिखना है कौन सी ज़बान में कन्वर्ट करना है। समझ आए आपको? उसके बाद हमारे पास क्या है, कमेंट्स, यानी कि अपनी राय देना। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास शीट है और मैं अपनी राय देना चाहता हूँ किसी को, यार ये फॉर एग्जांपल ये शीट के अंदर भाई ये आपने सही लिखा है, ये गलत लिखा है, किस तरह करूँगा, सेलेक्ट कर लिया मैंने उस सेल को। उसके बाद मैं क्या करूँगा, न्यू कमेंट करूँगा मैं क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई नाम लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे नवीद प्लेस.com। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे कमेंट देना है, भाई आपने ये लिखा है, ये लिखा है, वो सही सही सही। समझ आपको? उसके बाद क्या है, बाहर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो हम वहाँ से कमेंट से आउट हो जाएंगे। और अगर मैं देखना है कमेंट कहाँ का लगा हो, तो या खून का नजर आ रहा है, खून का नहीं है, बेसिकली लाल निशान को नजर आ रहा होगा, रेड। समझ आया आपको? तो ये जैसे मैं उसके ऊपर रखूँगा ना कर्सर, तो मेरे पास ये ऑटोमेटिक दिखा देगा भाई नवीद प्लेस क्या दिया, ये लिखा हुआ है। समझ आया आपको? कहीं और जगह लगाना है तो डेफिनेटली वहाँ पे वही तरीका आजमाऊंगा, कहीं यहाँ लगाना है तो वहाँ पे ये करूँगा। समझ आया आपको? अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ऑप्शन है। पहला हमारे पास है डिलीट, यानी कि अगर आपको कमेंट को डिलीट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस नहीं, यानी कि मैं कहता हूँ यहाँ पे तो है, अच्छा दूसरा कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि अगर बहुत बड़ी शीट है मुझे नहीं पता ना कहाँ का, यहाँ तो आसानी नज़र आ रहा है।
अब मैं देखते हैं दूसरा कहाँ लगा हो, तो क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब देखिए मैं बता रहे हैं यहाँ पे है, मैं कहता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। मैं कहते और कहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ दिखा रहा है, समझ आको। फिर इसका पीछे, मैंने इससे पीछे का है, इससे पीछे का है। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि शो ऑल कमेंट, यानी कि जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जहाँ जहाँ कमेंट लगा वो क्या ऑटोमेटिक सब कुछ शो हो जाएगा, समझ आए आपको। तो ये था लेक्चर किस पे, रिव्यू के मेन्यू पे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अब आते हैं तो और चीज़ बात करते हैं। तलाफ़ी अमान इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।